राजधानी दिल्ली बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। इस पर भी सबकी नजरें हैं। कई इलाकों में पानी की समस्या दिन ब दिन विकराल होती जा रही है। एक तो भीषण गर्मी और उसमें पानी की किल्लत से लोगों को लगातार परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर जमकर सियासत हो रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर लगातार अटैकिंग मोड में हैं। पानी की समस्या के समाधान के लिए अब से कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना से मिलने पहुंचे। राजधानी में जारी जल संकट पर एक और जहां आप डेलीगेशन ने उपराज्यपाल से मुलाकात की, तो वहीं दिल्ली के जल मंत्री आतिशी का तीसरे दिन भी अनशन जारी है। लेकिन इन सबके बीच दिल्ली वालों को पानी कब मिलेगा, ये बड़ा सवाल जस का तस अभी तक बरकरार है। राजधानी दिल्ली में जल संकट को लेकर लोग खासे परेशान हैं। सुबह होते ही लोग महज एक बाल्टी पानी भरने के लिए टैंकर्स का घंटों घंटों इंतजार करते हैं। पानी की समस्या के बीच दिल्ली में इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। राजनीति गर्मा गई। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस समस्या के समाधान को लेकर आज उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की। घंटों इस मुलाकात में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस मामले में एलजी से हस्तक्षेप करने की मांग की। पानी की समस्या पर एलजी विनय सक्सेना ने आम आदमी पार्टी डेलीगेशन को हरियाणा सरकार से बात करने का आश्वासन दिया। एलजी ने यह भी माना कि दिल्ली में देखिए जल संकट है, जिसका हल निकालना बेहद जरूरी है। आज दिल्ली से एक प्रतिनिधि मंडल एलजी साहब से मिला, जिसके अंदर हमारे दो राज्यसभा के सांसद माननीय संजय सिंह जी, माननीय एनडी गुप्ता जी, पार्टी के हमारे सेक्रेटरी पंकज गुप्ता जी, हमारे सभी विधायक साथी एलजी साहब से मिले और अच्छे वातावरण के अंदर बातचीत हुई। बातचीत में हमने एलजी साहब से निवेदन किया कि आप हरियाणा से बातचीत कीजिए। हरियाणा अभी भी करीब 113 एमजीडी पानी दिल्ली में कम छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों लोगों को परेशानी हो रही है। और एलजी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वे हरियाणा की सरकार से बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि दिल्ली का पानी हमें मिल सके। हमने एलजी साहब से ये कहा कि अब तो एक हफ्ते में बारिश आने वाली है ना, 28 तारीख को बारिश आ जाएगी। अभी शिमला हिमाचल में बारिश होने ही लगी है, तो एक हफ्ते बाद तो इतना पानी आ जाएगा कि हरियाणा चाह के भी नहीं छोड़ पाएगा, चाह के भी रोक नहीं पाएगा, माफ कीजिएगा। तो इस एक हफ्ते की बात है। एक हफ्ते के लिए हमने उनको निवेदन किया है कि इस एक हफ्ते को आप पानी दिलवा दीजिए। तो एलजी से मुलाकात के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने कहा कि हमने उपराज्यपाल को डेटा के जरिए ये समझाया कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी कम दिया जा रहा है। सोमनाथ भारती ने यह भी कहा कि अब गेंद एलजी साहब के पाले में है। सर, आप वीसी रह चुके हैं, पूर्व वीसी रह चुके हैं जल बोर्ड के, क्या आज अंदर बातचीत हुई? बातचीत जिन कारण से हुई आपको पता है कि किस प्रकार से दिल्ली में जल संकट पैदा हो गया है और इसके कारण 29 लाख लोगों को पीड़ा हो रही है। और उस पीड़ा के कारण माननीय मंत्री आतिशी जी ने फास्ट अनटू डेथ रखा हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है पूरे विश्व के लिए कि कोई मंत्री अपने सारे सुख सुविधाओं का त्याग करके जनता के लिए फास्ट अनटू डेथ रख ले, गांधी जी के मार्ग पर चलकर दिखाए, अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। तो केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस प्रकार के हर व्यक्ति त्याग करने को उतारू है जनता के लिए। आज माननीय सांसद संजय सिंह जी और एनडी गुप्ता जी और माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में पूरा डेलीगेशन गया था और सौरभ जी बकायदा डेटा लेके गए थे कि कैसे कल 17 एमजीडी का डेफिसिट था, आज 113 एमजी का डेफिसिट है। तो इसको हमने बकायदा डेटा के साथ एलजी साहब को उनके सामने रखा कि आप देखें कि हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं। तो एलजी साहब को भी लगा कि डेटा इसके पास, इसका मतलब सच है। क्योंकि हरियाणा की तरफ कोई मेजरमेंट डिवाइस नहीं है, डिवाइस है सिर्फ हमारे तरफ। तो एक तरफ जहां सियासत हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के लोगों की पानी की जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। दिल्ली में करीब एक महीने से जल संकट लगातार बरकरार है, चाहे वो उत्तरी दिल्ली हो, पूर्वी दिल्ली हो, दक्षिणी दिल्ली हो या फिर मध्यम दिल्ली। चारों ओर पानी की किल्लत है, लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। अब ये 8 तस्वीरें आप देख लीजिए, भले ही दिल्ली के अलग अलग इलाके की हो, लेकिन सबकी कहानी एक जैसी।
नेहरू विहार, गीता कॉलोनी, चिल्ला गांव, आनंद पर्वत, मोती नगर हो, कृष्णा नगर हो, शहादरा, न्यू अशोक नगर, हर ओर पानी के लिए एक ही जैसी मारामारी है। लोग एक एक बाल्टी पानी के लिए घंटों घंटों धूप में इंतजार करते नजर आते हैं और उसमें भी ये पक्का नहीं है कि उन्हें पानी मिलेगा ही। कई लोगों को कई बार बिना पानी के ही वापस लौटना पड़ता है। दिल्ली में पानी की समस्या कब खत्म होगी, इसका कोई जवाब किसी के भी पास नहीं है। राजधानी के 30 से ज्यादा इलाकों में करीब महीने भर से जल संकट जारी है। राजधानी में रहने वाले करीब 28 लाख लोग पानी की किल्लत से इस वक्त जूझ रहे हैं और आलम यह है कि पानी की चोरी रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाई गई। हर दिन लोग पानी के लिए टैंकर्स के पीछे भागते नजर आते हैं और जैसे ही टैंकर आता है, अपनी एक बाल्टी भरने के लिए लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोगों की लड़ाई तक हो जाती है। राजधानी दिल्ली जल संकट से जूझ रही है तो दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन अनशन पर जा बैठी। आज आतिशी के अनशन का तीसरा दिन है। आतिशी का आरोप यह है कि हरियाणा उनके हिस्से का पानी उन्हें मुहैया नहीं करवा रहा है। आतिशी भोगल के जंगपुरा में अनशन पर बैठी हैं। उनका कहना है कि जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली के हक का पानी नहीं देती, वो अनशन नहीं खत्म करेंगी। आज भी उन्होंने एक संदेश जारी किया। आतिशी का यह कहना है कि हथनीकुंड बैराज में पानी है, लेकिन जिस गेट से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है वो बंद कर दिया गया और वहां से पानी छोड़ा ही नहीं जा रहा है। हरियाणा सरकार कहती है कि हमारे पास पानी ही नहीं है, हम दिल्ली को पानी कहाँ से दे दें। लेकिन कल बहुत सारे पत्रकार हथनीकुंड बैराज गए, जहाँ से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है। वहाँ पे सबने फ़ोटो ली, वीडियो दिखाई और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि हथनीकुंड बैराज में पानी है, उसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन जिन गेट से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है उस गेट को बंद किया गया है, वहाँ से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो मेरी हरियाणा सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि आप हथनीकुंड बैराज के दरवाजे खोल दीजिए, उसके गेट खोल दीजिए, दिल्ली वालों का पानी छोड़ दीजिए। दिल्ली वालों के जो हक का पानी है वो उन्हें मिलना चाहिए। जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं देगी, जब तक हथनीकुंड बैराज के गेट नहीं खोलेगी, तब तक ये अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। तो दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जंगपुरा की भोगल कॉलोनी में अनशन पर बैठी हैं, लेकिन वहां के लोगों का यह कहना है कि आतिशी सुबह 10 बजे धरना स्थल पर आती हैं और फिर दोपहर को 2 बजे वापस चली जाती हैं। जंगपुरा के लोग भोगल में अनशन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जंगपुरा की भोगल कॉलोनी में इस समय दिल्ली की जल मंत्री का अनशन चल रहा है। क्या सोचना है दिल्ली के लोगों का इस अनशन के बारे में, पानी की समस्या के बारे में? अंकल जी, यहाँ पे आतिशी जी जो हैं वो अनशन कर रही हैं, आप भी देख रहे हैं। आपको लगता है कि पानी की समस्या का इससे हल निकलेगा? ये अनशन से पानी का कैसे हल हो जाएगा, ये बताओ। क्योंकि ये अनशन में बैठी है तो पानी का समस्या कैसे हल होगी? कौन बैठ रही है? अरे यहाँ बैठा कौन है? कौन भी नहीं बैठा हुआ। ये तो अब रास्ता बंद करके हम पब्लिक को परेशान कर रखा है। 1 घंटे के लिए आती है, एसी चल रहे हैं, बैठ के चली जाती है, शाम को फिर 1 घंटे के लिए आएगी और चल देगी। आप लगातार देख रहे हैं कि कुछ समय बिल्कुल कुछ नहीं, 1 घंटे के लिए आती है, सुबह और शाम 1-1 घंटा, इससे ज्यादा नहीं आती है। बीजेपी, कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को घेर रही है, कह रही है कैसा अनशन है, ऐसा अनशन किसी ने नहीं देखा। नहीं देखा तो हमने भी नहीं है जी, पार्टी वाले का हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन इस तरह से हमने नहीं देखा। अनशन का मतलब होता है कि रेगुलर बैठना। तो ये पटना सुबह ही जरा बाबूजी ने बोला कि सुबह आए शाम को आए, शिफ्ट में काम हो रहा है और बाकी अपना क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अनशन में तो ये होता है कि लाइव सबके सामने बैठे रहो, दिखना चाहिए कि भाई ये अनशन में बैठी हुई है। दिल्ली के एलजी भी आम आदमी पार्टी सरकार के रवैये पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एलजी ने आप नेताओं का नाम लिए बगैर कहा कि दिल्ली के नेताओं का मकसद राजनीति करना है। उन्होंने संकट को अवसर में बदल दिया और आप सरकार पड़ोसी राज्यों पर दोष मढ़ रही है, जिससे पड़ोसी राज्यों में नाराजगी है क्योंकि उनके पास भी पानी की कमी है। एलजी ने यह भी कहा कि किसी भी राज्य की सरकार का काम है कि ये तय करे कि पानी की समान आपूर्ति हो, लेकिन केजरीवाल सरकार ने
कोई भी सुधार पिछले 10 सालों से नहीं किया है। एलजी आप सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं की नीयत पर सवाल उठा रही है। दिल्ली में जल संकट को लेकर आप और बीजेपी में आपस में जुबानी जंग ठन गई है। आतिशी के अनशन को बीजेपी जहां नौटंकी बता रही है, तो आम आदमी पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दखल देकर हरियाणा सरकार से पानी दिलाएं, जबकि बीजेपी आप नेताओं पर चोरी और कालाबाजारी का आरोप लगा रहे हैं। आपका यह कहना है इस पर कि दिल्ली को 100 एमजीडी पानी मिल रहा है, जबकि बीजेपी का आरोप है कि आप नेता पैसे लेकर अपने लोगों को पानी को बेच दे रहे हैं। दिल्ली में पानी की कमी से 28 लाख लोग इस वक्त बेहाल हैं और इसके लिए बीजेपी और आप सरकार एक दूसरे को आपस में जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आप सरकार के मंत्रियों का यह कहना है कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली के हक का पानी रोक लिया है, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि हरियाणा सरकार से दिल्ली को हिमाचल से ज्यादा पानी दिया जा रहा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से जल संकट है, आतिशी प्रदर्शन कर रही हैं, अनशन कर रही हैं, सौरभ भारद्वाज आप पे आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा सरकार पानी नहीं दे रही, इस वजह से दिल्ली में जल संकट है। अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार लेना, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, ये चेहरे अलग अलग हैं, लेकिन नीयत तो सबकी एक ही है कि कैसे झूठ बोलना और कैसे दिल्ली को लूटना। हरियाणा सरकार अपने दस्तावेज दिखा चुकी है। हरियाणा सरकार के दिल्ली सरकार के अधिकारी बैठ गए, उन्होंने भी चेक कर लिया कि हरियाणा पानी पूरा दे रहा है। रोज़ उनका बुलेटिन आ जाता है कि हम पानी सरप्लस दे रहे हैं। उसके बावजूद दिल्ली में पानी आने के बाद जो चोरी होता है, पानी गायब हो जाता है, टैंकर माफिया लूट के ले जाता है, उस पर ये कुछ नहीं बोलते। बार बार हरियाणा, हिमाचल और पंजाब से पानी क्यों नहीं मांगते? पंजाब में इनकी सरकार है, एक शब्द नहीं बोलेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आज इस सरकार को चाहिए था कि जहाँ जहाँ पानी की किल्लत है, जहाँ जहाँ पानी के टैंकर पर लोग टूट रहे हैं, उस व्यवस्था को ठीक करना, पानी के टैंकरों की सप्लाई सुनिश्चित करना, चोरी रोकना। लेकिन ये सारे काम छोड़ के एक धनशन पे बैठ गए, वो भी तथाकथित धनशन जो 2 घंटे के लिए अनशन पे बैठते हैं, उसके बाद ख़त्म, एसी कमरों में जाके छुप जाते हैं। तो दिल्ली को उसके हाल पे बेहाल करने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है।